हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। देखिए, फिलहाल की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता ही है कि मीडिया कैमरा किसके और हम लोग को सबसे ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा था। इनफैक्ट अभी भी यहाँ पे वही चीज़ें हम लोग को ज़्यादा कवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, और उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट रहते हैं भाई, उसी के ऊपर तो हम लोग को कैमरा देखने को मिलेगा। और मैं शेयर मार्केट के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वरना दुनिया भर में तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर रह रहा है, इलेक्शन के ऊपर। अभी इलेक्शन तो खत्म हो गया, रिजल्ट भी सामने आ गए, ठीक है। अभी देखा गया कुछ फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे बाकी है, वो भी कंप्लीट हो ही जाएगी, एंड धीमे धीमे फिर बाकी टॉपिक हम लोग को डाइवर्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा। डेफिनेटली दोस्तों, यहाँ पे ये जो टॉपिक है, इसमें हम लोग किस चीज़ का जिक्र करने वाले कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या, क्योंकि ज़िंदगी तो आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। इलेक्शन तो क्या आते जाते रहेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2029 में भी आएंगे, ठीक है। उसके बाद वापस 5 साल के बाद, मतलब अगर हम जनरल इलेक्शन की बात करें तो इस सिलसिला तो चलता रहता है। अभी इस वीडियो में हम लोग बात क्या करने वाले, यस, अभी आने वाले नेक्स्ट कौन से बड़े इवेंट है, ठीक है, जो कि बाजार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इंपॉर्टेंट रोल मतलब क्या, अभी हम लोगों ने क्या देखा, वॉलेटिलिटी देखी कि नहीं, क्या भयंकर वॉलेटिलिटी थी, क्या ड्रामा देखने को मिला, ठीक है। पूरा मतलब आप चाहो तो मतलब नेटफ्लिक्स की सीरीज़ भी यहाँ पे बना सकते हो। इस प्रकार की कितनी घटनाएं देखने को मिली, ये हुआ वो हुआ, बड़े बड़े दावे यहाँ पे किए गए। देन उसके बाद पहले से ही ज़बरदस्त तेज़ी, देन एग्जिट पोल की कुछ बातें, फिर उसके बाद 4 जून को तो लगा था कि भाई नॉर्मली हो जाएगा करके, एकदम ही सरप्राइजिंगली कुछ अलग ही घटनाएं देखने को मिली। फिर बाजार में वापस ज़बरदस्त तेज़ी। फिर अगर देखा गया तो यहाँ पे बाकी के मित्र दल किन के साथ जाएंगे, काफ़ी सारा ड्रामा देखने को मिला, ठीक है। इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, यस, बाजार में काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। इस प्रकार के जो इवेंट होते हैं दोस्तों, ये बाजार में क्या क्रिएट करते हैं, वॉलेटिलिटी क्रिएट करके लेकर आते हैं। ऐसे कौन कौन से बड़े इवेंट है अभी भविष्य की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, भविष्य मतलब हम लोग कोई बहुत आगे की बात नहीं करेंगे, इसी साल की बात करें, 2024 की बात करें, ठीक है। अभी 24 में भी देखा गया भाई, जून तो खत्म हो ही गया, मतलब आधा साल तो खत्म हो ही गया। बचा कुचा जो आधा साल है, उसमें यहाँ पे कौन कौन से बड़े इवेंट यहाँ पे रहने वाले जो कि मार्केट को बड़े स्तर के ऊपर प्रभावित यहाँ पे करेंगे, क्योंकि मार्केट को भी टॉपिक चाहिए ना भाई, ट्रेडिंग करने के लिए, कि प्लस माइनस करने के लिए, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड बातें इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे करने वाले। तो सबसे पहला अगर टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कल के दिन यहाँ पे, आप सभी लोगों को पता ही है, वो शपथ यहाँ पे लेने वाले, तीसरे टर्म उनकी हम लोग को देखने को मिलेगी। कोई बड़ी बात नहीं है, ऑलरेडी हम लोग को पता है। बट मज़ेदार कल की बात कौन सी है, यस, कि जो बाकी के लोग जो यहाँ पे रहने वाले हैं, कि कौन कौन यहाँ पे और यहाँ पे शपथ लेते हुए देखने को मिलेगा, किसके पास कौन सा डिपार्टमेंट चला जाएगा, ये मज़ेदार बात है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि कोई ना कोई तो भाई इस वक्त तो मतलब बोलते हैं ना, किसी का तो पत्ता कट होने वाला है, और किसी को तो नया डिपार्टमेंट तो यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि लास्ट टाइम तक हम सभी लोगों को पता है, मेजॉरिटी में बीजेपी अकेले ही चलती थी, तो आपको मित्र दल की कोई भी प्रेशर की बात यहाँ पे होती ही नहीं थी। बट इस वक्त नहीं चलेगा, 240 सीटें हैं, सरकार को मेंटेन यहाँ पे रखना है, ठीक है। बोलने बातचीत में सारी चीज़ें ठीक है भाई, बट इंटरनली अगर देखा गया चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, देखिए, हर कोई अपने फ़ायदे की बात सोचता है, ठीक है। तो देखा गया तो उनको भी खुश रखना पड़ेगा, एंड काफ़ी सारे डिपार्टमेंट वो यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल के जवाब हम लोग को एक एक करके यहाँ पे देखने को मिलने वाले। तो और कौन कौन नए व्यक्ति यहाँ पे शपथ ग्रहण करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी, और किसके अंडर कौन सा डिपार्टमेंट जाएगा, ये देखने वाला एक मतलब मस्त टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है। एंड इस चीज़ के चलते पूरा मार्केट में तो वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, बट पर्टिकुलर सेक्टर में तो वॉलेटिलिटी डेफिनेटली यहाँ पे रह सकती है। ये एक मुद्दा ज़रूर नोट करने वाला है, तो ज़रूर इसको आप नोट करके चल सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो बजट, अभी बजट तो फेब में रहता है, ऑलरेडी हो चुका है, बट इलेक्शन के टाइम का बजट डिफरेंट रहता है, इंटरिम बजट रहता है। अभी ये इंटरिम बजट ऑलरेडी निर्मला सीतारामन जी ने पेश किया है। उसके बाद इलेक्शन रहते हैं, इलेक्शन भी खत्म हो गए, तो अप्रॉक्सीमेटली जुलाई मंथ में हम लोग को बजट देखने को मिल जाता है। ये हो रहेगा फुल फ्लेजेड बजट। ये एक देखने वाली मज़ेदार बात यहाँ पे रहेगी, ठीक है। आप कितनी भी बातें बोलो, आप कितना भी सपोर्ट की बातें बोलो, बट आप पैसा नहीं दोगे तो कैसा चलेगा। तो कौन से सेक्टर को कितना पैसा जाएगा, सरकार क्या एक्सपेक्ट करती है नहीं करती है, सारी चीज़ें एक बात तो भाई थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कौन सा, कि देखिए, सरकार ये जो हम लोग को मिलजुल कर बनती हुई देखने को मिले, मिलजुल कर मतलब है तो एनडीए की ही सरकार, बट बीच में खबरें आई थी, आप सभी लोगों को पता ही है, कि भाई टैक्स बढ़ाने की बातें यहाँ पे चल रही, उड़ती उड़ती खबरें यार, कितना सच कितना झूठ वो तो बजट के दिन ही पता चलता। बट अभी इस प्रकार की चीज़ें होने के चांसेस कम रहेंगे भाई।
ठीक है। सो ये एक मतलब बोलते हैं ना, कभी कभी हर चीज़ के प्लस माइनस पॉइंट्स यहाँ पे रहते हैं। ये एक अच्छी बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है कि शायद से अभी वो टैक्स के बारे में विचार ना करे कि टैक्स बढ़ाएंगे करके, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का जो डेफिनेशन था उसको चेंज करेंगे करके। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें मतलब हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। हकीकत में क्या होगा वो तो कुछ दिनों के बाद ही हम लोग को पता चलेगा। सो पॉइंट नंबर 2, बजट, ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे रहने वाला है, जरूर नोट करके चल लेना यहाँ पे, जो कि बाजार में एक अच्छा खासा वॉलेटिलिटी क्रिएट करवा सकता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो FOMC की बैठक, अभी वैसे तो देखा गया तो बजट से पहले तो FOMC की बैठक 12 जून को ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक यहाँ पे रहेगी। ठीक है, क्योंकि अगर देखा गया जिस प्रकार से कमेंट्री और जिस प्रकार की बातें पॉवेल जी ने यहाँ पे करके रखी हुई थी, कब करके रखी हुई थी, यस पिछला साल मतलब जो दिसंबर 23 था, एकदम सरप्राइजिंगली बात बोल दी कि भाई आने वाले नेक्स्ट साल में हम 3 रेट कट करेंगे करके। ठीक है, क्या मार्केट भागा था, आज भी मुझे याद है। ठीक है, अभी देखा गया तो आधा साल तो खत्म हो गया, अभी तक फर्स्ट रेट कट तो अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। ऊपर से GDP के तो उनके अलग लेवल पे ही बैंड बजी पड़ी हुई है, इन्फ्लेशन तो काबू में नहीं आ रहा है। सो बोला तो बहुत बड़ी बड़ी बातें थी कि 3 रेट कट, अभी तो एक भी हो गया तो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये बड़े इवेंट्स दोस्तों अभी हम लोग को आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो डेफिनेटली FOMC के ऊपर तो वैसे भी हम लोगों का फोकस रहता ही है। बाकी दुनिया भर के सेंट्रल बैंक की अगर मैं बात करूँ, यूजुअली FOMC को भी फॉलो करते हैं। हाँ, एक बार एक्सेप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अभी ECB ने किया है, बट वो कंसिस्टेंसी के साथ इस प्रकार की चीज़ें अगर करने जाएंगे तो बहुत भयंकर हालत वहाँ पे हो सकती है। सो कंसिस्टेंसी के साथ अगर आपको रेट कट करने हैं तो FOMC की बैठक में भी फेड ने भी रेट कट करने पड़ेंगे, तभी जाके वो चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, वरना उनकी करेंसी की ऐसी बैंड बच जाएगी ऊपर नीचे होने के बाद, तो मतलब क्या ही बोले। तो ये एक देखने वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट यहाँ पे रहने वाला है, जो कि हर 2-3 महीने में हम लोग को देखने को मिलता ही रहता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है बैंक ऑफ इंग्लैंड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनका भी हम लोग को 20 तारीख को आई गेस मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है। ठीक है, ECB ने जो रेट कट किया ना, उसके बाद ये सारी चीज़ें अभी फोकस में आती हुई देखने को मिली, वरना ये पॉइंट तो कवर भी नहीं होते। ECB ने कर दिया ना रेट कट 25 बेसिस पॉइंट का 5 साल के बाद। सो हर कोई सोच रहा है क्या पता बैंक ऑफ इंग्लैंड भी कर दे। ठीक है, अभी हर कोई देख रहा है, हर कोई सेंट्रल बैंक भी कर दे। हमारे RBI ने तो नहीं किया है, ठीक है, एंड RBI ने ये भी बोल दिया हम कोई फेड के ऊपर निर्भर तो नहीं करते करके, बट एक्शन में तो अभी ऐसा कोई रोल तो फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो एनीवेज 20 तारीख की अगर हम लोग बात करें तो इस चीज़ के चलते बैंक ऑफ इंग्लैंड भी फोकस में रहेगा भाई, कि रेट कट होता है या नहीं होता है, क्या होता है करके। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो भाई देखिए, हमारे देश में तो इलेक्शन 24 घंटे कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो चलते ही रहते हैं। अभी ये बड़ा इलेक्शन खत्म हो गया, इसका अर्थ ये नहीं कि अभी डायरेक्टली 2029 में इलेक्शन नहीं, स्टेट इलेक्शन रहते हैं कि नहीं। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 2024 खत्म होते होते यहाँ पे 2 बड़े स्टेट्स में हम लोग को इलेक्शन होते हुए देखने को मिलने वाले हैं, एंड दोनों स्टेट्स हम लोग को हमेशा साथ में इलेक्शंस चलते हुए देखने को मिल जाते हैं, जो कि नवंबर मंथ में कंडक्ट यहाँ पे होने वाले। फिलहाल तो जो टाइमिंग बताया उस हिसाब से भाई चीज़ें प्लस माइनस हो सकती है, बट 2024 नवंबर में ही वहाँ पे बताया जा रहा है। सो एक है हरियाणा एंड दूसरा है महाराष्ट्र। यस, हरियाणा एंड महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग इलेक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, एंड इसी चीज़ के चलते बाजार में भी अच्छी खासी हम लोग को हलचलें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी अगेन बुरा मत मानना, ऐसी कोई बात नहीं होती कि भाई ये स्टेट अच्छा है वो बुरा है करके, बट अगर देखा गया महाराष्ट्र स्टेट का जब भी इलेक्शन रहता है, मार्केट में भी काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने को मिल जाती है। रीज़न बहुत ही सिंपल है भाई, क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हमारे देश के, आप सभी लोगों को पता है मैंने फाइनेंशियल वर्ड यूज़ किया है, पॉइंट नोट टू बी नोटेड। मुंबई की अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र के अंडर ही देखने को मिल जाता है। सो ये इलेक्शन काफ़ी चैलेंजिंग यहाँ पे रहता है, काफ़ी ज़्यादा फोकस यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, तो ये एक मुद्दे की बात यहाँ पे रहती है। सो डेफिनेटली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें GDP के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, अगर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन भी देखा गया तो महाराष्ट्र का हम लोग को देखने को मिल जाता है। मतलब ऐसे स्टेट के जब इलेक्शन रहते हैं, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा फोकस कैमरा वहाँ पे चला जाता है, एंड बाजार में भी ज़बरदस्त तरीके की चीज़ें हम लोग को प्लस माइनस होते हुए देखने को मिल जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोगों ने नोट करके यहाँ पे चलना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे उसके बाद एक और बड़ा महा एपिसोड वाला इलेक्शन भाई, सबका इलेक्शन का बाप का इलेक्शन आप ऐसा बोल सकते हो भाई, अमेरिका का इलेक्शन। यस, अमेरिका का भी इलेक्शन आपको पता ही है नवंबर दिसंबर में ही देखने को मिल जाता है। भयंकर लेवल पे वहाँ पे भी चीज़ें हम देखने को मिल जाती है, प्लस माइनस इसके ऊपर आरोप लगेंगे, उसके ऊपर यह होगा। फेड के ऊपर भी आरोप लगे हुए हैं ऑलरेडी कि भाई अभी इलेक्शन के करीब आएंगे तभी ये रेट कट करेंगे, जानबूझ के इनको सपोर्ट होना चाहिए। वो तो हर ड्रामा तो हर जगह पे चलता रहता है। RBI शक्तिकांता दास जी के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाए थे कि इलेक्शन के पहले ये रेट कट करेंगे, क्योंकि रेट कट होगा तो EMI नीचे जाएगा, तो सत्ताधारी यहाँ पे इस चीज़ का प्रचार करेंगे, देखो ये हो गया करके। वो तो पॉलिटिक्स चलता रहता है भाई, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ये राइट बोलो या फिर लेफ्ट बोलो, अप बोलो या डाउन बोलो, हर चीज़ चलती रहती है। बट बताने का मकसद क्या है कि अमेरिका में भी जो इलेक्शन देखने को मिलने वाला है काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे रहने वाला है, और अमेरिका के इलेक्शन हमेशा मतलब एकदम कांटे की टक्कर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ऐसे वन साइडेड के चांसेस काफ़ी कम देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस चीज़ के चलते
बाजार में काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी रहती है। और अमेरिका भाई दुनिया भर के इकोनॉमी का इंजन है। सो वहाँ पे कौन आता है, कौन नहीं आता है, ठीक है, किसकी वापसी होती है, नहीं होती है, ये सारी चीज़ें देखने वाली बात बनती है। और इस चीज़ के चलते डाउ जोन्स वॉलेटाइल हो जाता है। एंड डाउ जोन्स को अगर वॉलेटिलिटी मिल गई तो भाई दुनिया भर के बाजार को भी वो वॉलेटिलिटी दे ही देता है। सो बेसिकली अगर देखा गया दोस्तों, तो अपकमिंग इवेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये इतने सारे बड़े इवेंट हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं जो कि 2024 पे सबसे ज़्यादा फोकस में रहेंगे। आई नो और भी बहुत सारे इवेंट्स रहेंगे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बड़ा इवेंट बीच में ही सडनली भी रेज यहाँ पे हो सकता है। बाकी क्वार्टर के नंबर्स विंबर्स वो तो चलता ही रहता है, फिक्स इन नेचर से रहते हैं। बट ये कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनके ऊपर आप लोग फोकस यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। एंड उसी के साथ साथ हम सभी का एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, जहाँ पे आपको मैं शेयर बाजार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ। आज के दिन का लेक्चर बिल्कुल भी मिस यहाँ पे मत कर लेना, जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड करके रख चुका हूँ कि अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आपको अच्छा पैसा छापना है तो ये 2 चीज़ों को फॉलो कीजिए। इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। वैसे तो ये वीडियो खत्म हो चुका है, चाहो तो आप इस वीडियो के ऊपर भी डायरेक्टली क्लिक करके इसको देख सकते हो और चीज़ों को नोट डाउन करके सीख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो बाय बाय।